क्या सारे चार्जेस ड्रॉप किए गए हैं? Really? ये सब कैसे हुआ? अनिका की वजह से। Really? वो दिखने में लगती नहीं है पर एक्चुअली बहुत स्मार्ट है। उसने एक फिल्म पोस्टर को देख के सब कुछ सॉर्ट कर दिया। अगर वो नहीं होती तो हम ये सब नहीं कर पाते। अगर अनिका ने ऐसा किया हो तो पर्सनली उसे थैंक्स मैं कहूंगा। शक्ति, डिड यू हियर द गुड न्यूज? केस डिसमिस्ड। हम पर सारे फॉल्स चार्जेस ड्रॉप किए गए हैं। क्या मतलब कि मैं स्मार्ट नहीं दिखती? बुद्धू दिखती हूँ मैं, गोबर गणेश दिखती हूँ मैं। तुमने बस इतना ही सुना, जो बाकी तारीफ की वो सुनी, पर अब यही बात मेरे मुंह पे क्यों नहीं कह सकते? आपको पता है कि मैंने कितना मुश्किल काम किया है? आप तो उस बुढ़िया के साथ थे, मैं उस लड़की के पीछे भागी। अरे बिल्लू जी, मैं क्या बताऊं उस लड़की की स्पीड, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं भी वो स्केटिंग वाले खरगोश नहीं होते, एकदम वैसे वो इधर भागी। खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है। आप ना मुझे कभी थैंक यू नहीं बोल सकते। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें थैंक यू कह चुका हूं। हाँ, नशे में ना। आज जो तुमने किया मेरा पैसा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों ने डिसाइड किया था कि हम उस पार्टी के बारे में दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। That was the pact। और वैसे मैं तुम्हें कल गाड़ी में भी मैंने तुम्हें कहा था वो थैंक यू। हाँ, क्योंकि कल मेरा आखिरी दिन होने वाला था ना। पर आखिरी दिन नहीं हुआ ना। देखना, एक दिन आप खुद चलकर मेरे पास आएंगे और मुझे थैंक यू बोलेंगे, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के कहने पे। और उस दिन का इंतजार मुझे हमेशा रहना। ओह, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? रूम में मेरा फोन ही नहीं उठा रही। रुद्रा, आर यू सीरियस? हमारे घर पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। गायत्री घर पर आ गई, सीडी का स्कैंडल, मिस्टर ओबरॉय और छोटे पापा पर गलत इल्जाम लगे, शिवा की बोर्ड मीटिंग। एक मिनट, शिवा की बोर्ड मीटिंग आज थी ना? कुछ पता चला? तो चलना पता करते हैं। भैया तो खाना बना रहे हैं, उनकी तो बोर्ड मीटिंग थी ना। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। इतना गुस्सा कर करके इनका दिमाग चल गया, भूल गया जिनकी मीटिंग थी। ऐसे कैसे भूल गया? इस मीटिंग की वजह से ही तो ऑलमोस्ट शादी हो गई थी। वो ओल्ड लेडी ने इनके सर पे छड़ी मारी थी ना, तो मुझे लग रहा है उनकी याददाश्त जो है ना वो चली गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मीटिंग में कोई तो गड़बड़ हो गई हो और अपने एंगर और डिसअपॉइंटमेंट को कंट्रोल करने के लिए वो कुकिंग कर रहे हैं? पता करते हैं। कम शिवाय, तू नाराज मत हो।
I mean, अगर टेक ओवर नहीं हुआ है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मिस्टर ओबरॉय और छोटे पापा पे जो इल्जाम लगे थे वो झूठे साबित हो चुके हैं। हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मीटिंग लंदन टाइम पर हो रही है। ओके तो अपने पास्ता में मशरूम खाएगा? ओके, सौम्या अरबियाता और पेस्टो सॉस। हाँ, अब पेस्टो। ओम प्लीज ओवन से गार्लिक ब्रेड ले आना। शिवाय मीटिंग में क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, हमें कंपनी मिल गई, टेक ओवर डन। भैया कमाल कमाल। मैन तू वहां क्या कर रही है? फैमिली हग है, मेरी बहन बाहर नहीं रह सकती। कम वैसे तुम अकेले भी हग करती है तो लगता है फैमिली हग है। वेरी फनी। ग्रेट वॉल ऑफ शिवाय सिंह ओबरॉय ने फिर से कर दिखा। अरे मुझे भैया पे पहले से ही भरोसा था। ऐसा कोई काम है ही नहीं जो भैया चाहे और ना कर पाए, एक्सेप्ट अपनी हाइट का और तेरे IQ को बढ़ाने का। बट शिवाय इस सब में अनिका का भी बहुत बड़ा हाथ है। अरे अनिका दी तो चैंप है, चैंप। देखा नहीं, केस भी सॉल्व कर दिया और छुट्टी भी कर दी लेडी पापा। ये सब अनिका ने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। राइट, इससे पहले मैंने कोई डील क्रैक नहीं की, सब अनिका ने किया। ये मतलब नहीं था भैया मेरा। Some broccoli for you. पिंकी, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मम्मी जी, आप सबको मुझे कुछ दिखाना है। वेट्स। पहले मैं बहुत मोटी थी, ना लुक्स थे और ना पर्सनालिटी। इस मोटापे की वजह से मेरी 2 सगाइयां भी टूट गई थी। लेकिन फिर मुझे मिला बाबा कमलदास कंकड़िया का चर्बी हरण चूरन। दिन में 2 बार ये चूरन लेने से मैं बन गई स्लिम और अब तो मेरे घर के बाहर रिश्तों की लाइन लग गई है। देखा? देख तो रहे हैं, पर हमारे घर में तो सब फिट हैं। आप किसको टॉन्ट मार रही हो? ओहो, सुमो को? चुप कर। सुमो मेरा मतलब है सौम्या मोटी थोड़ी ना है, सिर्फ हेल्दी है। हाँ, आप लोगों को भी नहीं दिखाई दिया? ये वही लड़की है, नकली सीडी वाली। बाबा जी के शो के बीच में एक एडवर्टाइजमेंट में इसको देखा था, सोचा रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाती हूँ। वाओ, वेरी स्मार्ट मॉम। मेरा बेटा जेम्स बॉन्ड और मैं जेम्स बॉन्ड दी माँ। तो आज शाम को मिलते हैं। बाय। दैट वाज मिसेस छाबड़ा। शिवाय, छाबड़ा फैमिली तो याद है ना? वही जिनका कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर बिजनेस है। Oh, they're doing pretty well, they're successful. वो आजकल मुंबई आए हुए हैं और हमसे मिलना चाहते हैं और प्रियंका को देखना चाहते हैं। प्रियंका कोई अमिताभ बच्चन का बंगला थोड़ी है जो लोग उसे देखने के लिए आ रहे हैं। खोत्या, रिश्ते के लिए देखने आ रहे हैं। रिश्ता? प्रियंका तो अभी बच्ची है, मेरी छोटी बहन का रिश्ता। प्रियंका बच्ची थोड़ी ना रह गई है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी वो लोग अच्छे लोग हैं, उनसे मिलने में हर्ज क्या है? इस घर में किसी को शादी के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? हाँ, हमारे घर में लोगों को शादी के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? छोटी सी तो है यार, अभी बचपन में ही है। तो आप शादी की पड़ी है, कोई उम्र है उसकी शादी की? हाँ, शादी करेगी उसकी, शादी नहीं तो कैसे जाएगी? हाँ, मैं मर जा। अरे तुम तीनों की अभी से ये हालत है, भाई बहन को कभी ना कभी तो विदा करना पड़ेगा ना। हाँ दादी, कभी ना कभी विदा करना पड़ेगा, कर लेंगे। पर इतनी जल्दी क्यों है हम सबको? वो लोग सिर्फ देखने आ रहे हैं, तुम लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आज ही शादी हो रही है। और क्या प्रियंका? लो, प्रियंका खुद ही यहाँ आ गई, इसी से पूछ लेते हैं। हाँ,
बच्चे, तुझे कोई देखने आ रहा है शादी के लिए। क्या तू उस फैमिली से, उस लड़के से मिलना चाहती है? जैसे मॉम ठीक समझे। लो बस, फिर तो तय हो गया। रिंकू, तेरा मेकअप सब मैं करने वाली हूँ। वो कोई रामलीला पे जाने वाली है जो तू उसका मेकअप करेगी? हाय, मैं इतना गंदा मेकअप करती हूँ। आप रहने दो, अब देखना आपका करूंगी ना तो पता चलेगा। आओ मत अभी। आप लोगों ने इस बात को मजाक समझ रखा है। गायत्री को बेल कैसे मिली? सर, मेडिकल ग्राउंड पर उसने बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी। एसीपी राठौर ने उसे अप्रूव कर दिया। वो हमारे सीनियर है, ये उनका ऑर्डर, मैं कुछ नहीं कर सकता। Why is he doing this? इस एसीपी राठौर की हमसे क्या दुश्मनी है? मुझे पता करना होगा। ओ, बन गया क्या? यस। वाओ, अब ये कौन है? नंदिनी। नंदिनी? अरे दिमाग को पता है इसके बारे में? नॉटी बॉय। कौन है? कहाँ पे मिली? रुको, इसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करते हैं। रुको। What are you doing? डफर। मेरी नंदिनी नहीं, चंद्र की नंदिनी। चंद्र नंदिनी। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी नंदिनी। पता है, चंद्र और नंदिनी की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं थी, बहुत ही अनोखी कहानी थी। You mean unique? कैसे? अक्सर प्रेम कहानी की बुनियाद प्यार पर रखी जाती है, राइट? पर इस प्रेम कहानी की बुनियाद नफरत पर रखी गई है, क्योंकि नंदिनी ने चंद्र से बदला लेने के लिए शादी की। और फिर क्या हुआ अभी? यही तो देखना है कि नफरत से शुरू हुई ये कहानी प्यार का अफसाना बनेगी या बदले की दास्तान। मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे? एग्जैक्टली। और ये जानने के लिए तुम्हें देखना है चंद्र नंदिनी, स्टार प्लस पे 10 अक्टूबर से रात 8:30 बजे। गॉट इट? डन डन। हेलो, एक्सक्यूज मी। सो तुमने नोटिस किया कि वो कितने पैशन से इनकी लव स्टोरी बता रहा था? मुझे हमेशा से लगता कि वो की लव स्टोरी भी इतनी इंटेंस होगी। या फिर बड़े बाल वाले भैया की शादी हो जाएगी और फिर तुम रोने लगोगे। तुम मुझे एक बात बताओ, जब किसी और की शादी होती है तो तुम क्यों रोते हो? कोई अपने पेरेंट्स को छोड़ के किसी और के साथ सारी जिंदगी रहे, ये आइडिया बहुत सैड है यार। इसीलिए मेरे आंसू निकल जाते हैं। मेरा मतलब है कि ये शादी का कॉन्सेप्ट मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। कोई इंसान एक इंसान के साथ सारी जिंदगी कैसे बिता सकता है यार? तो अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम मत करना ना शादी। किसी और की शादी में अपने रोना क्यों रोते रहते हो? तुम ना एक और तुम सही कह रही। हाँ रुद्र, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मैं लव एंजल का शो सुन रहा था और वो कह रही थी कि हमें छोटी छोटी बातों से बहुत ऊपर उठ जाना चाहिए। हैं? अब छोटी छोटी बातें हो या मोटी मोटी बातें हैं, एक ही बात है। चलो बाय, टेक केयर। जब रुद्र को पता चलेगा कि मैं लव एंजल हूं, उसे बहुत हर्ट होगा। हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। किसी की नजर ना लग जाए। प्रियंका, ये वाले इयररिंग्स पेन जानवी आंटी ने दिए हैं। अच्छा बात सुन, अगर उस लड़के से मिलने के बाद तुम्हें ये लगे कि उस लड़के में ऐसा कुछ है जो टक्कर का है, तो ही बात आगे बढ़ाना। हाँ?
लग रही है तो रिंकू सुन, तू किसी तरह का प्रेशर मत लेना, ओके? जो तेरे दिल में होगा ना वही करेंगे, ओके? हाय, तेज और शक्ति भी यहाँ होते हैं तो कितना अच्छा होता। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि आज के दिन मैं यहां नहीं रहूंगा? भाई विदाई नहीं हो रही है, अभी तो सिर्फ लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ विदाई होगी भी तो बेटियां सिर्फ घर से विदा लेती है, दिल से कभी नहीं। माता रानी के दरबार में गए थे ना, माता रानी ने सब ठीक कर दिया। मेरे बेटों पर लगे हुए इल्जाम गलत साबित हुए। माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। ये माता रानी के दरबार में अर्जी लगाने से इस दुनिया की कोई भी अदालत हम दोनों को गलत नहीं साबित कर पाएगी। ओ मैं माता, आप लोग हमारे बगैर ही घर घर खेल रहे हो। चल हट, कुछ भी बोलती है। मुझे पता चला जो तुमने हमारे लिए किया है और उसके लिए आई वांट टू पर्सनली थैंक यू। नहीं अंकल, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया। नो सीरियसली, उस दिन जब पुलिस यहाँ घर में आई थी तब शिवाई ने कहा था कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। शी इज फैमिली, ये इस फैमिली का हिस्सा है। और इस हादसे के बाद I completely agree with him. अनिका, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। Excuse me. हाँ खाना। सर, गायत्री के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। Do whatever it takes. मुझे जानना है कि गायत्री कहाँ है। इस बार वो हमारे हाथों से जाने नहीं चाहिए। ओके सर, अंडरस्टूड। गायत्री। यस बड़े पापा, उसका पता नहीं है कि कहाँ है। नो वन कैन ट्रेस हर। Anyway, अभी छाबराज आ रहे हैं, लेट्स मीट देम फर्स्ट। गायत्री को कैसे हैंडल करना है वो बाद में सोचते हैं। अब छाबराज आ गए। कम शिवाय। ना आप लोग जाइए, आई जस्ट हैव अ क्विक कॉल टू मेक। नाउ जॉइन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।